किया गया। इस प्रकार से ये कार्य किया और वास्तव में अगर शुद्धिकरण होता है किसी चीज का तो वो अग्नि से होता है और जल जो जल का संस्कार है। अगर कोई गड़बड़ी जल्दी आदमी बोलेंगे थोड़ी हाथ धो लो या पांव धो लो या नहा लो कपड़ा धो लो तो ये जल का शुद्धिकरण है। एक बार महाराज पर्वतराज थे। पर्वतराज तो जानते ही आप हिमाचल, तो उनका काम था कि वो स्थिर है। राजा हिमाचल यानी स्थिर। तो अगर इस दुनिया में कुछ स्थिर है तो वो सब पे स्थिर है, माने जो सही बात है तो वो है ही है। और एक मृत्यु स्थिर है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु न आए। श्रीमद् भागवत महापुराण जो पूरा व्याख्यान है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित को यही बता रहे कि 7वें दिन जो है अपना मृत्यु यानी मोक्ष के लिए छुट्टी कहना चाहिए, मोचन होने के लिए कि अपना ये शरीर छोड़ के व्रत हो जाएंगे। तो बोले महाराज जी ऐसा बताओ कि कोयले को सफेद कर दे, कोई उपाय बताओ। तो महाराज जो सप्तऋषि थे जो स्थाई है बोले महाराज जी कल बताएंगे, सब लोग देखने को तैयार रहना। बोले कल बताओगे? बोले हाँ महाराज जी आज न बताएंगे कल बताएंगे। बोले कल क्या बताओगे? बोले कोयला को सफेद करने के लिए। अगर कोई चीज काली है उसको सफेद कैसे किया जाता है हम बता देंगे। तो बड़े चिंतित बोले महाराज जी ठीक है कल बता देना। कल फिर सभा लगी तो सप्तऋषि गण फिर पहुंचे। तो बोले महाराज कोयला को सफेद करने के लिए आपने कल वचन दिया था? बोले हाँ हमने दिया था वचन। बोले तो आज कोयला को सफेद कर दो। बोले ले आओ कोयला। तो कोयले में उन्होंने बोला भैया आग लगाओ। कोयले को लगाया, आग लगा दी कोयले में। कोयला जब गर्म हुआ अंगार बन गया तो लाल हो गया। लाल होने के बाद जब लाल होने के बाद लाल हो गया तो कुछ देर बाद जलते कोयला जब जल जाता है तो सफेद हो जाता है। जन्म लेता है तो उसके बाल काले और फिर जब आदमी तरक्की कर लेता वृद्ध हो जाता और बढ़ जाता तो उसके बाल कैसे हो जाते रंग बदल लेते, कहीं लाल या भिन्न या पूरी कत्था कलर के माने। और बोले कि अब पूरी तरह जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता तो उसके बाल सफेद हो जाते। बोलते काले से सफेद हो गया कि नहीं? काले से बाल और फिर सफेद हो गए तो बीच में लाल थे। तो जब आदमी लाल रहता है तब आदमी ये नहीं सोचता कि मैं पहले काला था और अब आगे जाके सफेद हो जाऊंगा। तो जो बीच की प्रक्रिया है आदमी की वो माया मोह की है। जब बचपन रहता तो आदमी माया मोह में लिप्त नहीं रहता और फिर जब बीच में रहता धन संपत्ति बढ़ाता है। तो बोले कि महाराज जी अगर कचरा निकालना है तो पहले आदमी जल से धो के निकाल देता और अगर पूरा कचरा शांत करना है, पूरे पापों को और पूरे सब सही करना है तो बोलते अग्नि संस्कार कर दो, हिसाब चुकता। आदमी का भी अग्नि संस्कार हो जाता है, इसके बाद कोई संस्कार बचता ही नहीं है। तो जब तक आदमी का अग्नि संस्कार नहीं होता यानी काले से आदमी सफेद में नहीं पहुंचता है तब तक आदमी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित महाराज से कि हमने जो कथा बताई है इसमें कितनी कथा है, कई राजा महाराजाओं की कथा बताई, भगवान की बताई। तो अब ये हमें सतरजतम यानी ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने बताया काले से सफेद बनने का प्रयास करना है अपन। और काले का मतलब ये भी होता कि अंधेला जब रहता तो कई चीजें माने गलत कार भी हो जाती, लेकिन उजेले में गलत कार नहीं होती। आदमी बोले भैया
चोरी डकैती ना करो, अपराध ना करो कोई भी, क्योंकि सफेद दिखाई देता। सफेद कपड़े में अगर कोई दाग लगेगा दिखाई, तो काले में अगर लग जाए तो दिखाई ना देगा। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब अपने मन में जो अभी तक कालापन चल रहा था, अब पूरी तरह अग्नि में धड़क गए, पक गए, तप गए मान लो। तो कहते हैं कि जो पका हुआ फल होता है वो सबसे पहले गिरता है, अपने आप गिरता है। अपनी उम्र हो गई, पक गए डाल में, तो कोई ना भी कह सकता ना धक्का लगने से गिर जाने। तो निश्चित समय जो अपना 7 दिन का 6 दिन का था, उन्होंने कहा एक कथा तो चली, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, अब मुक्ति का समय आ गया, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही भगवान ने ये कथा चलाई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पठन पाठन और श्रवण के बाद जो भाव प्राप्त होने वाला है वो ये महत्वपूर्ण है कि अब राजसी यज्ञ होके, और बहुत लड़ाई झगड़ा उनके भी हुए, और यहाँ कौरवों के हुए, पांडवों के हुए, यादवों के हुए, कृष्णवंशियों के हुए, चंद्रवंशियों के हुए, रघुवंशियों के हुए, इतने कई प्रकार से युद्ध चलते रहे। लेकिन अब जो पूर्व का युद्ध, पश्चिम पूर्व, यानी पश्चिम यानी द्वारकापुरी, तो वही जाए गुजरात में है, और यहाँ जगन्नाथपुरी चले जाए तो अपने उड़ीसा में है, तो पूरब हो गया। तो भगवान यहाँ भी वही है, समझ में नहीं आता, कृष्ण जी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब समझ में आए, या तो काले से समझ लो कि भगवान के सूर से, या अंत में समझ लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ना ब्रह्मणि स्वापरिदेशां गताः सुपासुरे संसेवितां शुरर्तुरपि प्रसादिताः सेवानुरूप्यो मुद्वा कीर्तिलोकानां भविष्यति ऋषीणां प्रत्ता देवानां सुधापति सर्वेषां विमुक्ता सुमुक्ति कृतुलादयाः कनिसरां लोके वर्णां निशं भगवद्गीतां प्रफुल्लमुवाम्भोज शहदेव दक्षिणायां संजय ऋषि प्रतीच्यां नकुलादिशव्याजनम् प्राच्यां ब्रह्मोदरायाः सरोवरे बहवे शहदेव दक्षिणास्यां निवासं नकुलमुदीच्यां शादेशिनां प्राच्यां च ब्रह्मोदरे गताः आहौ सायं समीयां बुद्धौ मुद्राय ब्रह्मं समाचेरां राज्ञान् ब्रह्मरक्षिणां राजविद्यया ध्रुवोति नाचिरनोति स्वाल्पकं कृष्णाय गताः कपूरपाणिना कृष्णार्जुन विपुरान् विप्रायेतां नाभो ततां शिरोडा शुद्धा राजेन्द्रां सुगत्याः वैसा अतुल्यो नासिवेभ्यो नाथुरां स्वापरिगतां जरासन्धैवाय कृष्णो परेभ्यस्तु कृष्णे ब्रुजाः सप्तविंशति दिनानि निरङ्गस्त्रियं तिष्ठतु एता मातुलेयं प्राया राजविदुराः नासक्तो जरासन्धं निर्तो युधिभान्मनयाः। इस प्रकार के श्री देव जी महाराज करे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर राजा युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करने की अपनी इच्छा भगवान से प्रकट की। भगवान ने भी राजसी यज्ञ करने की स्वीकृति दे दी है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित चारों दिशाओं में जो दिग्विजय करने के लिए बीड़ा उठाया था वो पूर्ण हुआ। 27 दिन तक इनका युद्ध चला और अंत में विजयी हुए। कारागार से मुक्त हुए राजाओं को भी विदा कर भगवान कृष्ण द्वारा भीम अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में लौट आए और विचार भूत्वा अवंकृतनामं वृद्धोऽसं गताः सौत्रास्ते भोगेस्यार्हं कुलो गताः विद्यारो तो पुण्यां गताः। इस प्रकार राजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। युधिष्ठिर के पास आकर श्री कृष्णादि तीनों ने चरण झुककर प्रणाम किया। भगवान के अनुग्रह पूर्ण कार्य को जानकर
राजा युधिष्ठिर की आंखों में आनंद की सुधारा बहने लगी।